जय हिंद दोस्तों, जिंदगानी चैनल में आप सबका स्वागत है। जिस प्रकार बिहार में लाइब्रेरी के बहाली के लिए जो बहाल चल रही है, ये कंफर्म नहीं है कि डेट कब तक आएगी और कब तक एग्ज़ाम होगी। तब तक के लिए हम लोग सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करके रखना है, क्योंकि एक भी एग्ज़ाम एग्ज़ाम इतनी कंपटीशन हाई है कि इसमें कम से कम 3-4 लाख फॉर्म भराएंगे और कंपटीशन हाई होगी। तो इसके लिए हमको ना बेसिक लेवल से डीपली पढ़नी पड़ेगी और अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। तो हमने 2-3 दिनों में जो है ना, ये आपको टेस्ट सीरीज हमने दिया था 100 क्वेश्चन की। आज फिर एक नया टेस्ट सीरीज के साथ हम स्टार्ट करेंगे 100 क्वेश्चन की, जिसमें आपको डीपली सोल्यूशन जो है ना आपका डिस्कशन किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने रिलेटेड करके पढ़ेंगे ना उतना जल्दी याद होती है। और रिलेटेड करने के लिए हमको ना डीपली पढ़ना रहता है और हर एक से कुछ ना कुछ रिलेट करना रहता है। कि एक से जैसे एक क्वेश्चन में 4 आपका ऑप्शन रहता है और एक में कम से कम 10-12 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। जैसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है केशवन भी है, के मसदुल्ला भी है, एस रंगनाथन भी और रविन्द्रनाथ टैगोर भी है। तो हम सबसे पहले एक को अगर अच्छे से देखें तो ए में BS केशवन क्या है, जो पहले नेशनल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन था बना, ठीक है, और लास्ट इम्पीरियल लाइब्रेरियन का था। इसको जो है ना BS केशवन का जो है ना हमको INB का पिता भी कहते हैं, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का, ठीक है। और इसे पद्मश्री भी मिला था 1960 में। तो इस प्रकार ना एक आपका रिलेटेड करके होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एस रंगनाथन क्या है, फादर ऑफ पुस्तकालय विज्ञान के पिता है, जनक माने जाते हैं। तो इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी बेस पर इसको बोलते हैं डीपली जो है ना अध्ययन स्टडी बोलते हैं। इसीलिए और डीपली स्टडी करने से क्या होता है कि एक भी क्वेश्चन जो है ना कहीं से भी आपको छोड़ नहीं सकते हैं और आपसे बाहर नहीं जा सकता है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम पहले क्वेश्चन सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो एस रंगनाथन को, डॉक्टर एस रंगनाथन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक रूप में किसे जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है कि ये पहले भारत के बारे में पूछा है, एस रंगनाथन के बारे में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अमेरिका के बारे में, USA के बारे में पूछ रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे मानते हैं, फादर किसे माना जाता है। तो माना जाता है आपको W.A. बोर्डन को। किसको, W.A. बोर्डन को, सॉरी माफी चाहूँगा, मेलविन डेवी को। W.A. बोर्डन जो है ना मेलविन डेवी का शिष्य था, ठीक है। तो आपका क्या होगा, मेलविन डेवी को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में पुस्तकालय आंदोलन के रूप में जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आप पूछ रहे हैं हमसे कि भारत में आंदोलन जो है ना उसका जनक किसे माना जाता है। तो आपका उसका जनक किसे माना जाता है, शिवाजी गायकवाड़ तृतीय। उन्हीं के शासनकाल में जो है ना उसने पहले पुस्तकालय का स्थापना किया और W.A. बोर्डन को बुलाया था, किसके लिए, तो देख रेख के लिए, संरक्षण के लिए, ठीक है। और W.A. बोर्डन ने ही क्या किया, 1911 में जो है पुस्तकालय का एजुकेशन शिक्षा को बढ़ावा दिया और वहीं से उसने स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार के रूप में किसने जाता है। देखिए, एक होता है पिता, एक होता है जनक, ठीक है, और एक बोला है कि आंदोलन के जनक। और ये नंबर 4 में जो बता रहा है आपका कि आंदोलन के वास्तुकार किसे मानता है। वास्तुकार मानता है अयांकी बेक्टेंसर रमैया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में पहले पुस्तकालय संघ की स्थापना 1914 में अयांकी बेक्टेंस रमैया के प्रयास से की गई थी। वो कौन सा था जो पहले उसने स्थापना किया था लाइब्रेरी एसोसिएशन का। तो आपका हो जाएगा आपका आंध्र देशाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो 1914 में स्थापना की गई थी और किसके द्वारा, तो बेक्टेंस रमैया के प्रयास से किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 6, कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के रूप में किसे जाना जाता है। तो शिक्षा के रूप, मैंने अभी बताया कि शिवाजी गायकवाड़ तृतीय के शासन में उसने W.A. बोर्डन को बुलाया था इंडिया में, ठीक है। कहाँ, तो गुजरात में। वहीं पे उसने पहले बार स्टार्ट किया था शिक्षा के बारे में, 1911 में स्टार्ट किया था लाइब्रेरी एजुकेशन। कौन किया था, तो W.A. बोर्डन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, W.A. बोर्डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में एशिया का प्रथम पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा में किसे द्वारा प्रारंभ की गई थी।
तो आपका प्रोग्राम की जो स्टार्ट की गई थी लाइब्रेरी एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो था आपका आशा डॉन डिक्सन, ठीक है। वो 1915 में पंजाब में आपका स्टार्ट किया था, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो है एशिया में प्रथम स्थान पे आता है इस एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब की थी? इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना जो की गई थी आपका 1891 में, ठीक है। और कह रहा है कि पुस्तकालय, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 में कि 1911 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो भारत में जो है ना पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा जो है आपको जो है ना W.A. वॉर्डन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? W.A. वॉर्डन के द्वारा स्टार्ट की गई थी 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 10, कौन सा? नंबर 10, ठीक है। नंबर 10 में क्वेश्चन कर रहा है कि जॉन मैकफार्लेन को निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय का पहले पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? तो जॉन मैकफार्लेन को जो है ना आपको इंपीरियल लाइब्रेरी जो है ना उसका पहला अध्यक्ष आपको नियुक्त किया गया था, ठीक है, स्थापना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में, कह रहा है आपका कि 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया था, ठीक है। 1948 में स्थापना हुआ और 5 साल के बाद फरवरी में 1953 में क्या किया, उसको जनता के लिए खोला गया। तो जब खोला गया तो उसका जो है ना तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो है उद्घाटन किया था उसका। तो वो शिक्षा मंत्री कौन था? तो वो था आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 कह रहा है, क्वेश्चन आपका है सामने में, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना आपको की गई थी मार्च 1836 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, कब है? 13 कह रहा है एसलिक बुलेटिन किस वर्ष से प्रकाश किया थी? एसलिक का फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। बुलेटिन जो होता है क्या होता है, जर्नल जिसको बोलते हैं या पत्रिका बोलते हैं, उसको प्रकाशित जो है ना कब से किया गया था? तो आपको किया गया था 1956 से। कब से? 1956 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इंडियन लाइब्रेरी ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में हुई थी, 13 सितंबर 1933 को। उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी आपकी कोलकाता में, ठीक है। और इसी ILA की जो है ना करेंट में मुख्यालय जो है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 15 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्र RLF का मुख्यालय जो है ना कहाँ पे है? तो RLF का जो है ना वर्तमान में जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में है। कहाँ पे है? तो कोलकाता में है RLF का वर्तमान मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्य जो है प्रेजेंट जो है ना हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो स्थापना हुई थी कोलकाता में 13 सितंबर 1933 को, और उसका प्रेजेंट जो है ना अभी ऑफिस जो है हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विषय के रूप में किसने दिया था? देखिए अगर विषय के रूप में पूछेगा तो कौन है? डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने दिया था, ठीक है। और पहला बार किसने यूज किया था? तो आपका इसका अलग आंसर होगा। और अमेरिका में आंदोलन किसने किया था? तो ये मेलविन डेवी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये S.R. रंगनाथन। 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस शब्द पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया था? लाइब्रेरी साइंस के पहला जो है ना अमेरिका में जो था जो नाम दिया गया था वो था आपका लाइब्रेरी इकोनॉमी। क्या था? लाइब्रेरी इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, लैटिन शब्द लेबर का अर्थ क्या होता है? लाइबर का अर्थ क्या होता है? तो लाइबर का अर्थ होता है आपके सामने में है 19 का लाइट का आंसर हो जाएगा बुक। क्या हो जाएगा? बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 20, कितना? 20, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से ली गई थी? किस भाषा से ली गई थी? तो आपको ली गई थी लिबर, और लिबर का मतलब क्या होता है लैटिन में? बुक। क्या होता है? बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंच का कौन सा शब्द लाइबर शब्द का पर्यायवाची है? लाइबर का सिनोनिम्स क्या पर्यायवाची कौन सा है? तो आपका है लिब्रा। कौन सा है? लिब्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पे क्या होता है? पठन सामग्री पुस्तकों का संग्रह और उपयोगकर्ताओं के लिए रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी बोलते हैं,
ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे किताब रहता है, संग्रह रहता है, उपयोगकर्ता किसके लिए, तो पाठक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23, मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय इसमें से कौन सा है? मुद्रित जिसको बोलते हैं हमको प्रिंटेड, कौन सा, प्रिंटेड। अगर प्रिंटेड जो है ना संग्रह रखने वाला होगा तो होगा आपका ट्रेडिशनल, परंपरागत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24, जिन पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल पुस्तक का भी संग्रह होता है वो पुस्तकालय कौन सा कहलाता है? तो कह रहा है आपका कि प्रिंटेड के साथ साथ कौन सा डिजिटल भी हो तो कौन सा होगा आपका, डिजिटल लाइब्रेरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25, इलेक्ट्रॉनिक पठन सामग्री का संग्रह रखने वाले पुस्तकों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संग्रह जो है ना उसका जो रखने वाला कौन सा होता है आपका, हाइब्रिड लाइब्रेरी होगा, ठीक है। राइट आंसर उसका हो जाएगा आपका सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जिन पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पठन सामग्री का संग्रह होता है उसे कौन सा पुस्तकालय कहता है? तो वो होता है आपका ऑनलाइन सारे होगा, वो होगा वर्चुअली, कौन सा होगा, वर्चुअली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 करा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेजी भाषा में पहली बार लिखी गई थी? 5 साइंस को अंग्रेजी भाषा में पहली बार लिखी गई थी आपका, यह था आपका पंजाब लिबर्ट प्राइमर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 में कराया रंगनाथन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं दी गई? देखिए रंगनाथन को बहुत सारी उपाधि दी गई थी, पद्मश्री भी मिला था आपको, दिलीट का भी मिला था, राव साहब का भी उपाधि मिला था, लेकिन सर जो है ना सर की उपाधि आपको नहीं मिली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्था की स्थापना के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? पहली बार जो है ना पुस्तकालय की स्थापना के लिए जो है ना पहली बार किसके द्वारा की थी और उसका उत्तरदायित्व कौन सा है, ठीक है। तो पहली बार जो है ना पुस्तकालय संस्था की स्थापना जो है ना पहली बार आपको मैग्रेट मन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मैग्रेट मन के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया में सबसे पहले पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्था स्थापित करने वाले किस विश्वविद्यालय को आता है? पहली बार कह रहा है एशिया में संस्था स्थापना किसने की थी? तो आपको भी पता है कि एशिया में 1915 में कैंडोन डिक्स्टन जो आया था उसने पहली बार जो है ना या इसका स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर कब हो जाएगा? 1915 में किया था पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आज ही हमने 30 क्वेश्चन किया। अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, ठीक है। और अच्छे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। शेयर कर सकते हैं सभी पुस्तकालय जितने भी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही का आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।